नमस्कार, 20 न्यूज 24x7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर आजकल इतना तीखा क्यों बोल रहे हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम को भारत की कूटनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। के सुब्रमण्यम के कई सरकारों ने पद्म सम्मान के लिए चुना, लेकिन उन्होंने हमेशा लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेट और पत्रकार को सरकार से कोई सम्मान लेना से बचना चाहिए, लेकिन मार्च 2019 में उनके बेटे एस जयशंकर ने ब्यूरोक्रेट के तौर पर ही पद्मश्री सम्मान लिया था। मोदी कैबिनेट में एस जयशंकर की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किसी भी मंत्री की नहीं है। भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने माने स्कॉलर परिवार से है। उनके पिता के सुब्रमण्यम देश की जाने माने कूटनीतिज्ञ थे। के सुब्रमण्यम 1951 IAS बैच के टॉपर थे। उन्हें KS या सुब्बू नाम से भी जाना जाता था। KS को भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की शिल्पकार माना जाता है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल भारत पहले नहीं करेगा बोले सिद्धांत के श्रेय भी KS की ही दिया जाता है। उन्होंने होमी भाभा के साथ भी काम किया था। 1962 से 1966 तक भारत का रक्षा मंत्री YB चौहान थे और KS पर वो काफ़ी भरोसा करता था। वही दौर था जब भारत पर चीन 1962 और पाकिस्तान 1965 ने हमला किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने KS को कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष बनाया था। जयशंकर की मां सुलोचना जानी मानी तमिल विद्वान थी। इनकी एक भाई एस विजय कुमार मनमोहन सिंह की सरकार में खनन मंत्रालय में सचिव थे। इसके अलावा दूसरे भाई संजय सुब्रमण्यम जाने माने इतिहासकार है। एस जयशंकर की पहचान भी एक तेज तरार डिप्लोमेट की रही है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए तो एस जयशंकर अमेरिका में भारत का राजदूत थे। नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में सुषमा स्वराज का विदेश मंत्री बनाया था। मनमोहन सिंह की आखिरी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद थे और तब विदेश सचिव सुजाता सिंह थे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अब 2005 से अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने मोदी का स्वागत किया। PM बनने के बाद मोदी ने सितंबर 2014 में अमेरिका का पहला दौरा किया। तब एस जयशंकर ही अमेरिका में भारत का राजदूत थे। कहा जाता है कि जयशंकर ने जिस तरह से मोदी की दौर की प्लानिंग की थी उससे वो काफ़ी प्रभावित थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में 26 जनवरी को भारत का दौरा किया था। इसमें भी एस जयशंकर की भूमिका बड़ी मानी जाती है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में डॉक्टर राजन कुमार एसोसिएट प्रोफेसर है। डॉक्टर राजन कुमार कहता है कि मोदी अपने पहली अमेरिका दौर में जयशंकर की भूमिका से काफ़ी खुश थे। न्यूयॉर्क का मेडिसन स्क्वायर यानी कि मेडिसन स्क्वायर बोला जाता है। न्यूयॉर्क का मेडिसन स्क्वायर में हजारों भारतीय अमेरिकी लोगों ने PM मोदी का जोरदार स्वागत किया था। मोदी को सुनने के लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। मोदी का इस दौरे के काफ़ी सफल माना जाता है और इसका श्रेय एस जयशंकर को गया था। इसके अलावा भारत के लिए चीन और रूस बेहद अहम देश है। इन दोनों देशों में एस जयशंकर भारत का राजदूत रहे हैं। कहा जाता है कि इस अनुभव के कारण भी PM मोदी ने एस जयशंकर को पसंद किया। 2015 में 31 जनवरी को एस जयशंकर का अमेरिका राजदूत का तौर पर कार्यकाल खत्म हो रहा था। उससे पहले ही सुजाता सिंह को हटाकर उन्हें विदेश सचिव बना दिया गया। तब विदेश सचिव का तौर पर सुजाता सिंह के कार्यकाल 7 महीना बचा था। कहा जाता है कि UPA 2 में मनमोहन सिंह भी एस जयशंकर को ही विदेश सचिव बनाना चाहता था, लेकिन सुजाता सिंह को वरिष्ठता और महिला होने के कारण प्राथमिकता दी गई थी। विदेश सचिव का कार्यकाल 2 साल का होता है। जयशंकर मोदी सरकार में विदेश सचिव रहने वाले बाद मई 2018 में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में ग्लोबल कॉरपोरेट अफेयर्स का अध्यक्ष बने। 2019 में
आम चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिला। मोदी के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्रियों के लिए लिस्ट सामने आई है। सुषमा स्वराज इस लिस्ट में नहीं थी। कहा गया कि उन्होंने सेहत का हवाला देकर मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। फिर सवाल उठने लगा कि विदेश मंत्री कौन बनेगा। एस जयशंकर ने मंत्री पद की शपथ ली, तभी स्पष्ट हो गया था कि मोदी की दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। एस जयशंकर की कैरियर की एक नज़र देखा जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन, जेएनयू से राजनीतिक विज्ञान में एमए, एमफिल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पीएचडी। पहली बार विदेश मंत्रालय में 1977 में जुड़े और विदेश में पहली पोस्टिंग मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में पहले और दूसरे सचिव के तौर पर तैनात हुए। 1985 में वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में पहले सचिव के तौर पर तैनात किया गया और 3 साल तक वहां रहे। 1988 में श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का राजनीतिक सलाहकार बने। 1990 में हंगरी स्थित स्थानीय दूतावास में वाणिज्यिक दूत बनाया गया है। 1993 में भारत लौटे और विदेश मंत्रालय में पूर्वी यूरोपियन डिवीजन का निदेशक बनाया गया। 1996 में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में जयशंकर को उप राजदूत बनाया गया। 2000 में चेक रिपब्लिक में पहली बार जयशंकर की पोस्टिंग राजदूत के तौर पर हुए। 2007 में सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त बने। 2009 से 2013 तक चीन में भारत का राजदूत बने। 2013 से 2015 तक अमेरिका में भारत का राजदूत रहे। 2015 में विदेश सचिव और 2019 में भारत का विदेश मंत्री बने। सही बात है, एस जयशंकर जैसा भारत का विदेश मंत्री हमेशा जो हालात है, हमारा पड़ोसी जो देश है, जिस तरह हमारा ऊपर नज़र डाला हुआ है, जयशंकर जी का माफिक एकदम आंखों में आंख डाल के बात करने वाला विदेश मंत्री बहुत दिन बाद भारत को मिला। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज़ 24 इंटू 7।